जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो दुनियादारी चो जो तराश बन जो दे, पसीने से नहाएगा वो रख विश्वास बन दे। लाइफ में अगर आप बस बड़े गोल नहीं है ना बेटा, तो लाइफ कैसी तैसी हो जाती है। आप देख लो अपनी लाइफ, गोल है नहीं, क्या कर रहे हैं, दिन भर रील पे लगे हुए हैं, 6 घंटा सो रहे हैं, 7 घंटा सो रहे हैं, 8 घंटा सो रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। क्यों लगे? क्योंकि कोई गोल नहीं है ना पास में पड़ा, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके मर जाए मिट जाए जाल लगा दे। याद रखना, तुम सबसे बात कर रहा हूं मैं, हाँ तुम सबको ना उस भगवान ने ना अपनी पूरी जनरेशन्स को बदलने के लिए भेजा है ना। तुम वो इंसान होने वाले हो अपनी जनरेशन के जो कि पूरी जनरेशन के स्टेटस को यहां से यहां लेके जाने वाले हो, वो तुम हो, तुम्हें चूज किया गया है। एक मूवी देख के मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेशन खुद करने पे आता है। तो अब से ना बस लग जाओ, कुछ नहीं देखना इधर उधर क्या चल रहा है, कुछ नहीं देखना आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, नहीं पूछना हमें क्या चल रहा है, अपने आप से कंपटीशन करना है, दूसरा भाड़ में जाए। जब रोने का मन करे ना तब पढ़ाई करो, क्योंकि आंसू निकलने के बाद पसीना निकलने की बारी होती है, और ये पसीना ही तुम्हें मुकाम तक पहुंचाएगा, ये मेरी बात याद रखना। जब लोग सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं तुम्हारी कहानी याद रखेंगे, अगर तुम्हारा दिल भर आया है तो ये मत समझना कि तुम कमजोर। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अभी भी है ना, अभी भी सीरियस होके अगर आप पढ़ाई शुरू करते हो, सो देयर इज सो मच ऑफ टाइम। अभी भी बहुत 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 टाइम है, बहुत टाइम है बेटा, अभी भी। अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो, और खुद उसके लिए ये सोचो कि अब उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है। एकदम सही लिखा बेटा आपने, नेवर गिव अप, कभी हारना नहीं है। देखो इंसान तभी हारता है जब वो खुद से हारता है, बाकी दुनिया में इतना दम थोड़ी है कि तुमको हरा दे। चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है, चैलेंज का मतलब सिलेबस कवर करना, एक टारगेट को अचीव करना, ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब होता है एक हैबिट बनाना, चैलेंज का मतलब होता है एक ऐसी आदत बनाना, अगर वो आदत लग गई तो अपने आप सारा सिलेबस हो जाएगा। एक लाइन बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो। ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो, और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही हो। आइसोलेट होना है, गायब होना है, दुनिया से गायब होना पड़ेगा अगर सक्सेस चाहते हो। और मेरे से ये लिख कर ले जाओ, जो तुम अगले 2-3 महीने गायब हो गए ना बेटा, तो जो वर्जन तुम्हारा निकल कर आएगा इसके बाद, लोग बोलेंगे भाई साहब सल्यूट है, क्या बनकर आया है तू, क्या था और क्या बन गया है। अगर इंसान की किस्मत सही ना हो तो मेहनत के दम पर आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और इतनी मेहनत करो कि मंजिल भी कहे, अरे भाई कहां थे तुम, तुम्हारा ही तो इंतजार था मेरे भाई। आपकी सफलता, आपकी जीवन आप ही के हाथ में है। वरना सफल होने का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में आप सफल होते, वरना एक ना एक दिन तो सबको सफल होना है। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। अब तो बात पर्सनल हो गई है, जिंदगी तुमको एक मौका और दे रही है अपनी वर्थ प्रूव करने का। अभी खुद की आंखों में देखकर रिग्रेट होता है, क्या किया तूने, ये साल भी वेस्ट कर दिया। जब अगले साल देखूंगा ना तो घमंड होगा। संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है, संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है। अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। जो इग्नोर करके गया है, शक्ल याद रखिएगा।
अभी जो नीचा दिखा के गया है उसकी शक्ल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस पड़े रहेंगे, सीन नहीं करेंगे अपन। यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी। जब सपने ही देखने हैं तो इतने बड़े बड़े देखो कि जो सुन ले वो बेहोश हो जाए। हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो, एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। मुसीबत, जितनी मुसीबत आपको आएगी उतने ही बड़े आदमी आप बनने वाले हैं। अभी मुसीबत है और यही आपका हथियार बनेगा, तो मुसीबतों से कभी भागिए मत, मुसीबतों से लड़ना सीखिए। आप ट्राई कर रहे आएंगे तो थोड़े धंधा बना पाएंगे, आप 6 महीने ट्राई कर रहे थोड़े धंधा बना पाएंगे, 1 साल हो गई, ऐसे नहीं चलता। जिस आदमी ने सफल होना है वो ठान के बैठता है कि जब तक सफल हो ना जाऊं मैं काम ही नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं मेरे को इधर सफल होने का है, तो जितनी बार भी असफल हो जाओ भैया फिर उठूंगा, फिर ललकारूंगा, फिर हुंकारूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा। राइट? देखो यार, जिसको ना सिकंदर बनना है, राज करना है दुनिया पे, मन करता है तुम लोग का एकदम राज करे, अपना साम्राज्य होना चाहिए, ऐसा फील होता है कि नहीं कि एम्पायर होना चाहिए, अपना एक साम्राज्य हो अपना। छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। मैंने अपनी जगह पहचानी, रास्ते खत्म नहीं होते हैं, जहाँ खत्म होते हैं वहीं से एक दूसरा रास्ता बनता है। वो आपको चुनना है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है। जिंदगी में जो भी काम दर्द देगा रे, वो आपको एक दिन जिंदगी में बड़ी कामयाबी भी देगा। ये डिसिप्लिन का पार्ट है। कुदरत आपको देखना चाहती है कि ये जो काम करने जा रहा है ये उस काम करने के लायक है या तो अगर आपकी जिंदगी में चुनौतियां आनी शुरू हो चुकी हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो ऊपर देखिए और धन्यवाद दिए परमपिता परमेश्वर को कि आपका सही टेस्ट चालू हो चुका है। आप उसके राडार में आ चुके हो और वो देख रहा है कि इस आदमी को बहुत कुछ देना है। कल क्या करोगे अगर ये आज पता नहीं रहा, आप जिंदगी में पीछे की तरफ जा रहे हो। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूँ। और अब तो जीवन ऐसा आ गया, मैं अगले 4 महीने क्या क्या करने वाला हूँ ये मेरे पास शेड्यूलर में रहता है। लेकिन ये कब हुआ? जब मैं कल क्या करने वाला हूँ इस पे ताकत लगाई, तो परसों का काम प्रकृति अपने आप देगी, 4 दिन बाद का अपने आप देगी, 1 महीने का अपने आप देगी। उसी को मिलता है जो ये प्यास रखता है कि मैं कल क्या करना चाहता हूँ, मेरा कल का टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क। छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं वहाँ समझदार इंसान हो जाए। जिंदगी में आपका कंट्रोल सिर्फ आपके शब्दों पे है, क्योंकि कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते को नहीं काटेंगे। चले मेरी काट ले, जब मैं तेरी काटता हूं। तूने मेरे 8 इंच का खड्डा किया, मैं तेरे 16 इंच का करूंगा, आजा तू काट ले। ऐसे नहीं हो सकता। अरे जिंदगी की कामयाबी के लक्ष्य में कई कीड़े मकोड़े आते हैं, कई घटनाएं घटती हैं। दिल पे रख ले, एक दिन ये तेरा काशी देखना दुनिया हिलाएगा। अपने आप में गुस्सा पालना सीखो, अपने शब्दों का देखो, संसार की चिंता मत करो। Who take control over their mind take control over the world। आपको दुनिया जीतनी है, आप इसको जीतो, इसमें बहुत क्षमता है बेटा, बहुत क्षमता। अगर जिंदगी में ऊपर जाना है, आप अपने साथ 4-5 लोगों को या 1-2 को लेके नहीं उड़ सकते, आपको उनको छोड़ना ही पड़ेगा। अनजान बनकर मिले थे, फिर वो हमारी जान बन गए। जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना था, इसलिए हम फिर से अनजान बन गए।
आज का जमाना वही है, जो पढ़ा लिखा हो या ना हो, जो बेशरम होके कर्म करेगा ना, आगे जाके वही तरक्की करेगा। कोई इंसान शांत है, चुपचाप बैठा है, उसकी दुनिया में कभी आग मत लगाना बेटा, क्योंकि वो शांति से अपनी एक दुनिया बसा के बैठा है और उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। पर उसकी शांत दुनिया में किसी ने जाके आग लगाई ना बेटा, वो तहलका ला सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहा करिए जो चुपचाप शांत रहते हैं, उनको अपनी दुनिया में रहने दीजिए, आप अपनी मस्तीगिरी करिए। पर कभी भी इंट्रोवर्ट इंसान को बेवकूफ या कमजोर मत समझना बेटा, उसका लेवल बहुत हाई होता है। हारी हुई बाजी अभी भी खेला कीजिए, क्योंकि किस्मत से ज्यादा अपने हुनर पे भरोसा रखिए। पलट दीजिएगा बाजी, नहीं समझा? कामयाब तो हम होकर दिखाएंगे, क्योंकि वक्त आएगा नहीं, हम खुद लेकर आएंगे। टाइम आ चुका है, छोड़ दो सब कुछ, ये बाबू छोड़ना, ये दोस्ती यारी, ये स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट। खुद पर ध्यान दो, अपने सपनों पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो, जिंदगी के ना रंग बदल जाएंगे। और यहाँ अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिल ना सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है, तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे, तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते। सर मेरा ना पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता, तो क्या कर रहे थे? ऐसे कौन सी स्किल तुमने सीखी जिससे जीवन में तुम बेटा पैसे कमा पाओगे? सीखी है तो नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। साल 1.5 साल तुमने क्या किया मायने नहीं रखता, ये तुम्हारे 3 महीने बहुत मायने रखते हैं। 3 महीने रगड़ना है तुम्हें, बस इस बात को ध्यान रखना। कोई दिसंबर नहीं, कोई न्यू ईयर नहीं, कोई होली नहीं, कोई छठ नहीं, कोई दिवाली नहीं, कुछ नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं। पढ़ना है तो पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। 10वीं के मार्क्स से ना रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में क्या करेगा। मैं तेरे को बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तेरे को दुनिया में कोई कुछ भी बोलता रहे, 10वीं के मार्क्स से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता तू आगे लाइफ में क्या करेगा। पर जो तू मेहनत कर रहा है, उस मेहनत से फर्क पड़ेगा आगे लाइफ में तू क्या कर रहा है। क्योंकि ये मेहनत जो है, ये एक्सपीरियंस जो है, ये रात रात भर उठ के पढ़ना, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ना, ये जो मेहनत होती है, ये मेहनत काम आती है। नोट करा है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम पढ़ते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो यार। अब इमेजिन करो अगर तुमने 4-5 महीने भी लग के पढ़ लिया तो एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, टॉप कर दोगे यार। क्लास के टॉपर एकदम खल्लास हो जाएंगे दोस्त। जितना भी टाइम बचा है ना एग्जाम में, उसमें हर रोज 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने को तैयार हो, यस या फिर नो? खुद से पूछो। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। स्कूल का टाइम हटा दो, कोचिंग का टाइम हटा दो, सेल्फ स्टडी 4 घंटे हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ। अब चाहे किसी की शादी आए, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, 4 घंटे हर रोज कर सकते हो। अगर अंदर से आंसर आ रहा है ना कि हाँ तू कर जाएगा, तू कर जाएगी, तो तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक करने जा रहे हो। और अगर अंदर से आवाज आ रही है नहीं, तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, बात खत्म। गायब होना पड़ेगा, ये तो जुनून लाना पड़ेगा, तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है, एक ऐसा कमबैक कि पूरा खेल पलट जाए। कल से पढ़ेंगे करते करते पूरा साल बीत गया और नया साल भी आ गया। टाइम कहाँ लगाते हो? काम तुम सिर्फ वो करो जहाँ शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। जब तुम कोई काम कर रहे हो, बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिन पर जो तुम काम कर रहे हो, बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ चौराहे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों? तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी है। बहाने सिर्फ अपने लिए लगा रहे हो और किसी के लिए नहीं, और किसी का नुकसान नहीं हो रहा, 1% नहीं हो रहा। रिपोर्ट कार्ड में तेरा नाम आएगा, हर जगह तेरा नाम आएगा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। लगना है तो अभी से लग जा, अभी भी टाइम है टाइम, काफी टाइम है। पर अगर अभी भी ये सोचेगा कि भैया नहीं, अभी तो पहले छुट्टियां मनाऊंगा, सारे त्योहार मनाऊंगा, त्योहार तो फिर जीवन भर चलते रहते हैं, बनाते रहियो। ये कुछ डोज की ना तुम्हें जरूरत होती है, और इसको सीरियसली लिया करो। वीडियो बंद करके पढ़ाई पे लगा करो, वापस से और 10 वीडियोस देखने के पीछे मत पड़ा करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी आप रात को सोने जा रहे हो, उससे 2 मिनट पहले बस आपको आंख बंद करनी है और इमेजिन करना है आपका सपना, आपका ड्रीम, आपका गोल। इमेजिन करो, मेरा सपना है बहुत सारी गाड़ियां, एक बड़ा सा घर। जब मैं रात को सोने जा रहा हूं ना, हर रोज मैं आंख बंद करूंगा और मैं इमेजिन करूंगा कि मेरे पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, घर हैं, कैसा फील कर रहा हूं मैं। वो आपको हर रोज फील करना है। क्यों? क्योंकि साइंस से बोलती है, अगर आप अपने
दिमाग को ऐसे सपने दिखाओगे ना, तो आपका दिमाग उन सपनों को अचीव करने के लिए उतनी ही मेहनत करवाएगा आपकी बॉडी से। एक आदमी लगता है बस पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। अगर तुम में दम है ना तो उठाओ कदम, और तब तक मत रुकना जब तक किस्मत पलट नहीं जाती, समझे? तुम लंबी रेस के घोड़े हो, बड़ा सोचना है, बड़ा अचीव करना है, ठीक है? आखिरी का 1 महीना रगड़ना शुरू कर दो। जितना भी खराब हुआ कोई बात नहीं, पूरा साल करवाओ। तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ। भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। इस साल जो गोल है ना, एक पेपर लेना मेरी जान, ठीक है? और उस पेपर में क्या करना ना, ये पेपर है तुम्हारा, इस पेपर पे बड़ा बड़ा, इस पेपर पे बड़ा बड़ा यहाँ से ऐसे लिखना है तुम्हें कि आई विल स्कोर 95% दिस ईयर इन 10th, ठीक है? मैं 95 लिख रहा हूं, तुम्हारा मन है तुम 98 लिखो, तुम्हारा मन है तुम 100 भी लिखो, तुम 100 भी लेके आओगे। पॉइंट इज अपने हाथ से लिखना। अगर तुम अपने हाथ से लिखोगे, ठीक है, मन में नहीं सोचना, मन में तुम्हारे 100 ख्याल होते हैं, 100 ख्याल कोई सच हो जाते हैं। जो चीज लिखते हो ना, उसको लिख के सामने अपने चिपका लेना। जिस स्टडी टेबल पे बैठते हो उस पे सामने यहाँ चिपका लेना, और चिपका के रोज सामने देखोगे तो हाँ यार, इसे ही कहते हैं मैनिफेस्टेशन, और ये पूरी होती है। शीशे में उठ के खुद को देखना और खुद से एक लाइन बोलना कि ध्यान से सुन ले भाई, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, और जो आज अपनी औकात में नहीं है कल वो अपनी जेब में होगा। लोग बोलते हैं डर के पढ़ना गलत है, हमें नहीं लगता। गिरने का डर होता है, इसको फियर ऑफ फॉलिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए। जब इंसान को डर लगे कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा जीवन में। सिंपल सी बात है, जितना आप जीवन में घिसोगे उतना आप चमकोगे। सबसे पहले तो खुद से मक्कारी करना बंद कर दो। अब डेली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, कुछ और चीजें नहीं देखनी है। वो जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, अब उसको निकाल दो यार, निकाल दो यार। बहुत हो गया, बहुत हो गया अब, ठीक है? बेस्ट लगाएंगे अपन बेस्ट लगाएंगे, ठीक है? मैं भी यहां पर खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। हर कोई अपने आप को पुश कर रहा होता है, भाई बस खत्म कर दूं, है ना? और उसी समय कईयों के दिमाग में होता है, पूरी रेस दौड़ने के बाद भी लगता है छोड़ यार, हार कोई नहीं है, अगली बार देखूंगा। उस समय ऐसे थॉट्स आते हैं, तो वो बिल्कुल लास्ट पड़ाव है आपका। और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड जो बच्चे होंगे ना, वो खेलने जाते हैं। स्टार्टिंग आपने कितनी अच्छी करी, कितनी बुरी करी, डजंट मैटर। आप एंड कितना अच्छा कर रहे हैं, ये मैटर कर रहा है। तो आखिरी का टाइम है, बिल्कुल सीरियसली रहिएगा। एक एग्जाम आपको मेहनती बनना और हठी बनना सिखाता है। अगर इस एग्जामिनेशन की जर्नी में, इन दिस प्रिपरेशन ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, जितने भी साल आपने दे दिए, अगर आप ड्रॉपर भी हो, आपने 2 साल दे दिए, लेकिन अगर आप उन 2 साल लगातार 365 दिन मेहनत कर गए, अगर आप एक ऐसे इंसान बन गए जो 10 घंटा दिन में काम कर सकता है, देन यू विल क्रिएट समथिंग बेटर फॉर योरसेल्फ। तो आप अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ये मैं आज लिख के दे सकता हूँ, ये मेरे से बाहर बैठ के लिखवा लेना भाई डायरी पे। क्योंकि अगर आप दिन का 10 घंटा काम करोगे और आप किसी भी फील्ड में काम करोगे, यू विल बी इन टॉप 1%। क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिन में 10 घंटा काम कर पा रहे हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। सो इफ यू आर रीडिंग 9 hours 10 hours on a daily basis, congratulate yourself that you are going on the very right track. It might yield you something, it might not yield you something. It may get you landed in a good medical college, it might not make a way for you to get into a medical college, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। फोड़ के आना है पेपर को, ठीक है? फोड़ के आना है, बहुत अच्छे से फोड़ के आना है। जो आसपास वाले लोग हैं ना, मुंह बंद हो जाना चाहिए। बस वो चीज याद रख लो कि जिस दिन आपका रिजल्ट आए ना, आसपास वालों का, लोग का मुंह बंद हो जाना चाहिए कि भाई इस बंदे ने ऐसे कैसे फोड़ दिया। प्रतिभाशाली बच्चे थे, ना जाने तुमने अपनी शक्तियों को कहां खो दिया, किन चीजों में खो दिया बेटा। पर तुममें टैलेंट है। हाँ, अपनी शक्तियों को याद करो, जागो बजरंगबली। यस, यू कैन मेक अ कमबैक। यस यस यस। हारा नहीं हूं, नहीं, कमबैक तो होगा, किसी भी कीमत पर होगा। अब ये बात दुनिया जमाने की है ही नहीं, क्योंकि खुद की है, पर्सनल है। खुद को दिखाना है कि मैं हूं कौन। आप एक बार पढ़ने पर आ जाओ, आप एक बार थोड़ा सा ये कहे, अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बस तैयार हो जाओ कि यार मैं सर तैयार हूं, आप जो बोलोगे वो करने के लिए। बस हो जाए, बिलीव मी, हो जाए। तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ।
भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक तुम्हारे किसी पुश्तों ने भी नहीं करी है। आपको नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। ये मत सोचा करो भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी लोग मजे कर रहे हैं यार, उनका कितना सही है, प्राउड फील करा करो। मैं अपने आप को देख के खुश होता था कि देखो सही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी मजे कर रहे हैं। मात्र 2 साल की मेहनत है, 2 साल बाद मैं मजे कर रहा हूँ और ये सब लगे पड़े होंगे। कभी कभी लगता है ना कि अब बस नहीं हो पाएगा, हो गया। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन रुक गए, जिस दिन सब कुछ रोक दिया, उस दिन तुम्हारा सपना 100% रुक जाएगा। ये बात याद रखना। मेहनत हमेशा शोर नहीं मचाती, वो बस चुपचाप वक्त आने पर कमाल दिखाती है। तो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चलते रहो, क्योंकि आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक पता है कब ला सकते हो? पता है? अभी इस वीडियो के तुरंत बाद बंद करो और जाके लग जाओ काम पे। सब चीजें भूल जाओ आज से पहले क्या हुई है। अब मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। ये भूख जो है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। आप इस समय 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अपने अंदर से पूछना पड़ेगा कि क्या सही में उस गोल के लिए, उस एम के लिए मैं इतना पागल हूं? क्या सही में मेरे अंदर इतनी भूख है? क्या मैं सही में इतना पैशनेट हूं कि इसके लिए मैं हर चीज त्याग दूंगा? तो फिर ये जो टाइम मैनेजमेंट, आपका डिस्ट्रैक्शन हो गई, भैया मोटिवेशन नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये सारी प्रॉब्लम जो होती है ना, ये सब जड़ से उखड़ के हट जाएंगी अगर आपके अंदर होगी। अब होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की, है ना। तुम्हारी कीमती चीज क्या है? मोबाइल फोन, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, कुछ महीनों के लिए गिव अप करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए छोड़ दो, 2 साल के लिए छोड़ दो, 10 साल के, नहीं, कुछ महीनों के लिए बस ट्राई करके देखो। क्योंकि जब तुम ट्राई करोगे ना तो तुम्हें मजा आने लगेगा। तो ये डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, अब डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। अब पागल हो जाओ, अब गायब हो जाओ भाई। कोई प्यार का चक्कर नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं, कोई दोस्ती यारी में फालतू टाइम वेस्ट नहीं, सिर्फ एक पागलों जैसा फोकस। ये मेरी गारंटी है, जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। मुझे पता है यार, इस जमाने में ना बहुत लोग होंगे जो कि तुमसे ये बोलेंगे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती। इवन कुछ कंडीशंस में शायद आपके पेरेंट्स भी आपसे बोलते होंगे, मुझे पता है। लेकिन याद रखना, जिस दिन रिजल्ट आ जाए ना, उस दिन एक डब्बा मिठाई का एक्स्ट्रा उन सब रिश्तेदारों को भिजवाना है जो कि तुमसे बोला करते थे कि तेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा। बैक बेंचर टॉपर कौन होते हैं? तुम में से भी कोई हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि बैठ तो पीछे रहे, बैक बेंचर, और जब इनका रिजल्ट आ रहा है ना यार, तो सब शौक हो जा रहे हैं, पीछे बैठ के टॉप कर रहे हैं। कमरे को कर दो बंद, इतनी एफर्ट लगाओ, इतनी मेहनत लगाओ ना कि लोग बोले कि भाई ये कौन है यार, इतनी मेहनत कैसे कर ली यार, 1 महीने में इतनी पढ़ाई कैसे कर ली यार। ये तो वो था ना जो कि मार्क्स अच्छे नहीं लाता था, ये तो वो बच्ची थी ना जो कि डफर थी, ये तो वो थे ना जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहे थे जीवन के अंदर, ये अचानक से कैसे टॉप कर गए। इतना कर जाओगे। अभी तक अगर तुम कंफर्ट जोन में थे ना, अब उठ जाओ। ये जो होली, दिवाली, भाई की शादी, बुआ की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, इस जो डिलेमा में तुम बैठे हुए थे ना कि भैया अभी तो बहुत टाइम है, इससे उठ जाओ। अब टाइम नहीं है। जिस दिन पे तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, उस दिन से अलार्म बज चुका है। अब तुम्हें उठ जाना है, अब आलस वाला टाइम नहीं है। जब तुम पढ़ते हो ना, तो सिर्फ किताबें नहीं पलटते, तुम अपनी किस्मत लिखते हो, और किस्मत लिखना कभी आसान नहीं होता। अपने दिमाग के अंदर एक चीज डाल लो कि एग्जाम तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा, और इस एग्जाम में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता, तुम खुद भी नहीं रोक सकते।
खुद को हराओगे तुम। तो सबसे पहले तो आज एक कमेंट कर देना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। ये कमेंट आज कर रहे हो, मैं तुम्हें गारंटी से बोल रहा हूं जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा ना बोर्ड का, उसके बाद तुम बोलोगे हाँ भैया एक्चुअली में ये एग्जाम मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम गया। खेल पलट दो यार, तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना वो शौक हो जाएं। भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए वो। हम लिख कर रहेंगे 2026 में कमबैक की कहानी। ये वो संकल्प है जिसको मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, दिल तोड़ सकता हूँ अपना, लेकिन अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। तुम कर लोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइंडसेट। हम ना हार बहुत जल्दी मान जा रहे हैं यार, है ना। तुम्हें हार नहीं माननी है यार, तुम्हें खुद को बोलना है नहीं यार हो जाएगा यार, हो सकता है। और मैं तुम्हें ना एक चीज गारंटी से बताता हूँ, पिछले साल एक नहीं दो नहीं हजारों बच्चों ने प्लानर बनाया, उसको फॉलो करा और सिलेबस कंप्लीट भी हुआ और मार्क्स भी अच्छे आए। नहीं पॉसिबल तो है, कर तो तुम बिल्कुल सकते हो। तो दिमाग को ट्रेन करो, ठीक है कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक ऐसे इंसान से मिला दूं जो आपको टॉप करवा देगा, लिख के दे दूं मैं आपको, वही इंसान करवा सकता है। और अगर आपको मिलना है तो उठ जाओ अभी चेयर पे से और जाके जाओ और कांच के सामने खड़े हो जाओ, वो इंसान है वही आपको टॉप करवा सकता है। ठीक है बेटा, हम मेहनत कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं तो हम क्या कर लेंगे बताओ। पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाकी साथ खड़े हैं, आपके साथ अभी खड़े, लाइफ टाइम खड़े, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े पढ़ाई से रिलेटेड आप बिल्कुल बोल सकते हो। अपने टारगेट सेट करो। मुझे नवंबर में 30 दिन मिले हैं, तो इन 30 दिन में मुझे ये 10 चैप्टर तो कवर करने ही करने हैं। अपने लिए टारगेट सेट करो, अपने मंथली टारगेट्स बनाओ, अपने वीकली टारगेट्स बनाओ और उनको लिखो। भाई ये डायरी तुम्हें दिख रही है, भाई ये मेरी पर्सनल डायरी है। जब मैं सुबह सो के उठती हूँ ना बेटा, सुबह उठते ही किचन में जाती हूँ, अपनी ग्रीन टी का पानी चढ़ाती हूँ और साथ में बेटा ये डायरी लेके बैठ जाती हूँ मैं। इसके पन्ने बेटा भरे पड़े हैं सारे, डेली सुबह उठ के बेटा मैं लिखती हूँ। आज की तारीख देख रहे हो बेटा, आज 31 अक्टूबर है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। और जब मैं सोती हूँ ना उससे पहले मैं डायरी खोल के देखती हूँ कि मैंने आज क्या क्या इसमें से किया, क्या क्या नहीं किया। और जो मैं नहीं कर पाती हूँ मैं आगे क्या कर देती हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर देती हूँ कि कल मुझे ये करना है। तो आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे करें। किताबें सिखा रही हैं तो नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना बच्चा तो नींद उड़ जाएगी। मेरी बात सुन बच्चे, स्ट्रेस मत ले, क्योंकि अगर तू बेटा स्ट्रेस लेगा ना इस टाइम तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि दिमाग पे अगर प्रेशर आ गया ना तो पढ़ाई कैसे करेगा यार, कैसे करेगा पढ़ाई। स्ट्रेस नहीं देना बेटा, डर से नहीं पढ़ना, डर नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए खुद पे। स्ट्रेस नहीं लेना, तब हो जाएगा। यहाँ तक आ गए हो ना, दैट मीन्स अब तुम्हें पता है कि तुम्हें पढ़ाई करने की अब तो जरूरत है। स्ट्रेस मत ले यार, बस कोई फायदा नहीं है, 100% दे। अब समय गया, कोई बुलाने आए कुछ नहीं, मतलब लोगों को ये लगना चाहिए कि यार क्या हो गया, दिन भर रूम में बैठा रहता है भाई, 16-16 घंटे रूम में चिपक के बैठा हुआ है, अंदर करता क्या है। अपना सख्त होना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा लाइफ में चीजों को, तब जाकर सपने को हाँ कर पाएगा। पढ़ाई इतनी करना, जब सामने वाला तुमसे बात करे ना तो उनके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाए। खुद को आज माफ करो यार। मुझे पता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने पास्ट में ढंग से पढ़ाई नहीं करी, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, बहुत सारे तुम्हारे इश्यूज हो सकते हैं, शायद तुमने किसी को कुछ गलत बोला था, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। बट तुम आज से एक नई जिंदगी शुरू करोगे, आज से तुम खुद को माफ करोगे। जो हुआ जैसा हुआ ठीक है, आज से हम सब अपने आप को माफ करते हैं। इस पल से एक नई जिंदगी हम शुरू कर रहे हैं। जो भी पास्ट में हुआ है उसको भूलते हुए कल को हम देखेंगे, ठीक है। और इसीलिए खुद को माफ करने के लिए आज हम सब इस वीडियो की कमेंट में लिखेंगे क्या, आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करती हूं। ये कमेंट सबसे पहले अभी वीडियो को पॉज करके लिखो अगर आप खुद को माफ करना चाहते हो। कामयाब हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे नाम के साथ में अपना नाम जोड़ करके अपना परिचय दे देगी कि अच्छे हम फलाने के ये लगते हैं, हम फलाने के भाई लगते हैं, हम फलाने के दोस्त लगते हैं। लेकिन जब तक तुम नाकामयाब हो, तुम्हारा नाम तो छोड़ो मेरे भाई, तुम्हारे जिक्र भी यहाँ पर आसपास के माहौल में नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ध्यान रखना। चर्चा के पात्र भी आप तभी बनते हैं मेरे भाई जब आप उस लेवल का मेहनत करते हैं, अन्यथा आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछ नहीं है समाज में, आप चाहे किसी के लिए कितना भी मेहनत कर लीजिए। कि भैया हमारा तो ना पढ़ने का मन ही नहीं करता, बहुत मेरे दोस्त हैं वो तो बहुत पढ़ लेते हैं, वो ये कर लेता है वो ये कर लेता है। मेरे दोस्त तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात समझा, जिसका पढ़ने का मन कर रहा है
वो क्या कर रहा है? वो पढ़ाई कर रहा है और वो क्लास के अंदर टॉप कर दे रहा है। कोई अलग चीज नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बहुत आसान है। बट एक वो स्टूडेंट जिसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बट फिर भी वो अपने मन के खिलाफ जाकर, माइंड के खिलाफ जाकर पढ़ाई करता है और मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं भी लेके आता, बट एटलीस्ट वो पढ़ाई करता है और मेहनत लगाता है। अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना, इसका मतलब क्या है? तुम हो रियल टॉपर। रियल टॉपर वो नहीं है जिसका पढ़ने में मन कर रहा है, वो पढ़ाई करे जा रहा है, करे जा रहा है, अरे 98 99 लेकर आ जाता है, वो टॉपर नहीं है। रियल टॉपर तुम बन सकते गायब हो रहा है दुनिया से सिर्फ तुम, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये मेरी गारंटी है, इसके बाद जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। जब भी लाइफ में हार मिले ना, तो उस हार से एक वादा करना है। क्या? अगली जीत एक तरफा होगी। अरे आज आप लोग अपने आराम वाली जिंदगी में फंसते जा रहे हैं। निकलिए इस आराम की जिंदगी से। हवाई जहाज अगर एयरपोर्ट पर खड़ा है ना, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे खड़ा रह जाएगा, लोग उसकी इज्जत देना भूल जाएंगे। हवाई जहाज की इज्जत केवल इसलिए होती है कि वो आसमान की छाती चीरकर पूरी दुनिया के ऊपर से रौंदते हुए निकल जाता है। यही वजह है। और जब आपको पता होता है ना कि यार मेहनत करो तो कुछ भी पॉसिबल है ना, तो आपको खुद में भरोसा आने लगता है। वो भरोसा लाओ खुद के अंदर। ठीक है, मैं मान रहा हूं यार, बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं आता होगा एक बार में समझ में, जिनको एक बार में चीजें नहीं रिकॉल होती होंगी, जिनको एक बार में नहीं होता होगा मेमोराइज। पर तुम्हारे हाथ में क्या है? हार्डवर्क। खुद को ये मानो कि अगर दुनिया 4 घंटे पढ़ सकती है तो तुम 4.5 घंटे पढ़ सकते हो। मैं हर बार एक लाइन बोलता हूं कि टैलेंट इज टेम्पररी, हार्डवर्क इज परमानेंट। हार्डवर्क अगर करना आ गया ना, तो टैलेंट होना और फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर जाओगे, है ना। कि जिन्होंने ना अपनी तैयारी के दिनों में गर्मियां झेली हैं, उन्हीं के कमरों में एसी लगे मिलते हैं। जिस दिन तुम अपनी मेहनत को अपना शौक बना लोगे ना, उस दिन सफलता तुम्हारी आदत बन जाएगी। सर पेपर लीक कर दो। आपकी तैयारी देखकर आपका रूम पार्टनर घर लौटने का विचार करने लगे। इसे तैयारी कहते हैं। एग्जाम में जब आप सवाल करिए ना, तो बगल का विद्यार्थी कलम रोक दे डर के मारे। क्या होगा हमरा? इसे तैयारी कहते हैं। यार तुम एक रात अच्छे से पढ़ाई करते हो, सीरियस होकर पढ़ाई करते हो, तो इतना अच्छा स्कोर कर लेते हो, अच्छे खासे मार्क्स पा लेते हो। अब अगर तुम बेटा उसी डेडिकेशन के साथ, उसी सीरियसनेस के साथ अगर पूरा साल थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो, तो सोचो तुम कितना कुछ कर सकते हो। तुमको हल्के में ले रहे हो, तुम खुद को सीरियसली नहीं ले रहे हो। सुबह उठो, पढ़ो, क्योंकि तुम चाहते हो पढ़ने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। All these are possible. My point here is, don't belittle yourself by comparing yourself with another human being. भाड़ में जाए आपके दोस्त, भाड़ में जाए आपके रिश्तेदार, जो कहना है कहने दो। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी खराबी किसी चीज को कल पे टाल देना। आज टीचर्स ने पढ़ाया, कल रिवाइज करेंगे, आज लिखे, कल उसको सॉल्व करेंगे। कल पे कोई नहीं टालना चाहिए। जिसने किया कल, दिन गया कल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। हमको ना बैक बेंचर से एक चीज सीखनी जरूरी है। क्या भाई? वो एकदम चिल रहते हैं भाई। एग्जाम कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, एकदम चिल रहते हैं। वो बात अलग है कि कुछ बैक बेंचर्स ही होते हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, पर कुछ होते हैं जो ढोर होते हैं। पर सच बता रहा हूँ, वो जो ढोर लोग होते हैं ना, आगे जाके दोस्तों वही जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ते हैं। औकात से बाहर जाना बहुत जरूरी होता है। कोई भी तुमसे आकर बोले ना, ये मत कर, वो मत कर, ये तो हो ही नहीं सकता, उस टाइम हाँ भर दो और करो वही। एक दिन तुम्हारी औकात अपने आप सबको पता चल जाएगी। सब कह रहे हैं तुझसे ना हो पाएगा, तुझसे ना हो पाएगा, और तुम कह रही हो कि हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए एक लाइन बोल दें। हाँ सर, आप बोल दो कि जब दुनिया आपसे बोल रही हो तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तब आप शीशे में देख के एक बार ये बोलना, सुनो दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। सुनो दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। किसी को मत बताओ कि तुम्हारे एम क्या है, सपने क्या है, कितना पैसा कमाना है, कितना बड़ा आदमी बनना है, क्या रिजल्ट लाना है। सबको ऐसा लगना चाहिए अरे तो माँ बाप के पैसे भेजेगा, टाइम वेस्ट करता रहता है बस दिन भर। आज ना पागलों के जैसे शांति से चुपचाप रहकर मेहनत कर लो। जो तुम्हें सबको बताना है, जितना तुम्हें जलाना है, रिजल्ट आ जान दो एक बार। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, है ना, बोल दो, करो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। राइट? जिस बच्चे का मैथ्स एकदम गुड़ गोबर हो रखा है ना,
सॉरी टू यूज दैट लैंग्वेज, उसका मैथ्स भी टॉप क्लास हो जाएगा। जितना मैं कराऊंगा सिर्फ इतना भी तुमने कर लिया, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमको मैं क्लास में इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, तुम्हें लोड बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। और आपको नहीं भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बात बताते हैं, हमेशा बोलते हैं सफलता समय मांगती है। सफलता क्या मांगती है? सब। आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको 200 बार बनाइए, एक के समझिए 200 बार बनाइए, आपको याद हो जाएगा। ससुरा इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, नहीं समझे? अब जब याद हो जाएगा ना, तब आप उसको काटना चालू करें। स्टेप तो छोड़ सकते थे, स्टेप तो छोड़ सकते थे। समय नहीं दीजिएगा, कभी नहीं हो जाए। लाख पढ़ने में तेज है, कभी नहीं हो सकता है। सिंपल सी चीज है, आपको क्या चाहिए? समय। और जिस सब्जेक्ट में कम पढ़े हैं, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उस पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ जाता है। देखिए, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, हमेशा नॉलेज से आता है, हमेशा नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आएगा, और कोई रास्ता नहीं है कॉन्फिडेंस आने का। टाइम जब बदलता है ना, जब मजा आता है, ठीक है। और ये सब जब भी पॉसिबल हो पाता है जब तुम अपने गोल के लिए, अपना जो भी चीज तुम्हें मेहनत करनी है उसके लिए फोकस है। तुम सबके लिए एक ना एक चीज लिखी हुई है ऊपर वाले ने, और वो तुम्हें मिल जाएगी। बस वो ये देखता है ऊपर वाला कि क्या तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो। तो कहते पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक डीएम बनता है। डीएम 17 घंटे पढ़ के 18 घंटे। उधर कोई आदमी लालू यादव जैसा आता है, कहता मेरे को पूरा राज्य चाहिए, जिला समझ में नहीं आता। आई वांट द होल स्टेट, मेरे स्टेट चाहिए, पूरा दे दो। वो सीएम बन जाता है। दोनों की नॉलेज में कितना अंतर है, डीएम और। लेकिन पावर किसके पास ज्यादा है? क्यों? क्योंकि सोच किसकी बड़ी है? तुमने जिले के बारे में सोचा और कोई राज्य का मालिक होने के बारे में। सोच क्या चाहिए? दुनिया के सारे मोह माया छोड़ दो, ठीक है। जो लोग आपके बारे में भला बुरा बोलते हैं उनके बारे में सोचना छोड़ दो। बस अपने आप पे मेहनत करो। सिर्फ आपको पता है कि आपकी काबिलियत क्या है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। यकीन मानो, जिस दिन सिलेक्शन आएगा ना, और जितने लोग जो हैं आपको भला बुरा कह रहे थे, सभी का जुबान बंद हो जाएगा। आप बस इतना श्योर हो जाओ कि मैं लाइफ में इतना काम करूंगा कि जो भी मुझे मिले, मुझे वो भीख ना लगे, मुझे मेरा हक लगे वो। और उस दिन भाई आप आसमां भी फाड़ दोगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तुम्हारे माता पिता को भी लगे क्या लड़के ने मचाया, तुम्हारे अंदर एक घमंड आ जाए कि इतनी मेहनत करिए कि किस्मत को झुकना पड़ेगा। करो ना, कब करोगे? बाद में सिर्फ सिंपैथी मिलेगी, सक्सेस नहीं। कुछ भी हो जाए, इस साल ऐसा तो नहीं होने देंगे। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्टूडेंट की जो लाइफ है वो आसान है। मैं पूछता हूँ उन लोगों से कि कैसे स्टूडेंट की लाइफ आसान? वो लाइफ जिसके बारे में किसको पता ही नहीं, वो लाइफ जिसके अंदर आपसे कोई कुछ भी कह देता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़े हो जाते हो। आपको पढ़ाई का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, पेरेंट का प्रेशर है, दोस्त ने आपसे कुछ बोल दिया उसका प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, मार्क्स अच्छे लाने का प्रेशर है, जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाने का प्रेशर है। ये जो रिश्तेदारों के बच्चों ने बहुत कुछ कर रखा है उनको जवाब देने का प्रेशर है। इतना तो प्रेशर है, तो लाइफ आसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तुम एक वॉरियर हो, तुम एक वॉरियर हो। हर एक स्टूडेंट एक वॉरियर है जो कि इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ता है फिर भी यहाँ टिका रहता है। आप इस बात को समझो कि लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलने वाला। सक्सेस नेवर कम्स इजी। और अगर आपको सक्सेस बहुत इजीली मिल रही है लाइफ में, तो आप ये मान के चलो बेटा वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि आपने बेटा स्ट्रगल ही नहीं किया, आपने मेहनत करनी ही नहीं सीखी। और जब आपको मेहनत करनी पड़ेगी आप रोने लगोगे। तो लेट मी टेल यू बेटा, लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी इन एनी डे ऑफ योर लाइफ। यार ये जो दुनिया है ना, चाहे तुम कितना ही अच्छा करो, चाहे तुम कितना ही बेकार करो, ये दुनिया बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक कमरे में बैठे हो और किसी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो तुम्हारा अगर एग्जाम क्रैक नहीं होता, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो ये दुनिया बोलेगी पूरे दिन भर कमरे में पड़ा रहता था, फोन चलाया करता था, इसलिए एग्जाम इसका क्रैक नहीं हुआ। और इमेजिन करो तुम कमरे में ही हो और तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाता है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो वही दुनिया बोलेगी पूरे समय ना कमरे में रहता था, पढ़ाई करता था, इसलिए एग्जाम क्रैक हो गया। तो दुनिया को कोई मतलब नहीं है, दुनिया रिजल्ट देखती है बेटा, ये रियलिटी है इस लाइफ की। कोई बच्चा सफल होना चाह रहा हो और उसे लगे लाइफ में कुछ करना है, संसाधन नहीं है, क्या सुझाव दोगे आप उसे? जिस काम को कर रहा है 5 साल लगातार उसको करे, न सफल हो जाए तो कहेगा। कुछ कर रहा है 5 साल लगातार करे, एक दिन में सफल नहीं हो सकते। आज आप पत्रकारिता में लोग आपको जान रहे हैं, शुरुआत ऐसी ही थी।
10 साल हो गया है। 10 साल हो गए। हमने 5 साल इसलिए बोला ताकि बच्चों को 10 साल ज्यादा ना लगे। हकीकत यही है कि 5 साल हम इसलिए बोले, हाँ 5 साल थोड़ा थोड़ा जानने लगे। हाँ तो थोड़ा 5 साल में इंसान अपना मुकाम बना लेता है। हम लोग भी जब स्टार्ट किए थे तो शटर खुद से उठाते थे, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई चीजें एक दिन में बन जाए। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं क्लासेस में भी ये बात बोलती हूँ, अगर तुम खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया तुम पे काहे को विश्वास करेगी भाई। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट। एक बहुत प्यारी कहावत है कि टाइम ऑलवेज कम्स बैक। आपका कमबैक होना निश्चित, थोड़ा समय लगेगा बट कमबैक जरूर होगा भैया। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा।